मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मसनद रसूल पर तशरीफ़ फरमा बवक़ार अरबाब इल्म बसीरत दानिशवरान उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा सामईन इज़्ज़त की पर्दा नशीन बहया माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपका कन्वोकेशन बनाम जश्न शादी खाना आबादी, शादी के हसीन मौके पर इसको रखा गया। मुझसे पेशरो आपने बड़ी बड़ी अच्छी नातों मनक़बत खिताबत निकाबत से मात फरमाई। जनाब शायर हिंदुस्तान आज़म नवाज साहिब क़िबला ने आपकी भरपूर खिदमत की और मुझसे कबल शायर अहले सुन्नत मौलाना नवाज शरीफ साहब ने भी बेहतरीन अंदाज में आपको कलाम सुनवाए और आपने समात किए। वक्त बहुत हो गया है, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको जगाऊँ या आपको जगाऊँ। शायद आप जाग जाएं तो मैं भी जाग जाऊं। हाँ, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुस्कुराना ये मोमिन की अलामत है, और जो मोमिन मुस्कुराता है समझ लो जन्नती होने की अलामत है। ये हमारे स्टेज पे हमारे इमाम और हमारे उलमा हजरात बैठे हैं, बड़ी दादो तहसीन से नवाज रहे हैं। आप भी थोड़ा लबों को हिलाएं इस महफिल में जब आप बैठे हैं। देखिए, जब इंसान मुस्कुराता है ना मुस्कुराता, तो मुस्कुराना ये दिल के खुश होने को मजबूर करता है। मुस्कुराना दिल के खुश होने को मजबूर करता है, और जब दिल खुश होता है ना तो बीमारियां दूर होती हैं। मुस्कुराना सीखो, मुस्कुराना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो जब घर से निकलते हैं ना सुबह को, ऐसा चेहरा बना के पेशानी में सलवटें पड़ी हुई जैसे सड़ा हुआ टमाटर है, सड़ा हुआ टमाटर। किसी की बिल्डिंग देख रहा था, किसी का अच्छा खाना पीना देख रहा था, किसी के अच्छे कपड़े देख रहा था। अबे जिसे अल्लाह दे रहा है तू कौन होता है रोकने वाला। मुस्कुराना सीखो, मुस्कुराना, मुस्कुराया करो। अरे जिस मोमिन से मिलो उसको देख के मुस्कुरा जाओ, उसकी तबीयत ठीक हो जाए, आपको देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी अदा के सदके तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। मुस्कुराया करो, तो थोड़ी एनर्जी लाइए यार। मैं तो ताज्जुब में हूँ, आप हुसैनी और रज़वी खामोश रहे, ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। हुसैनी और रज़वी खामोश रहे, ये हो सकता है? आपके इतने कलील मजमे में बहुत कम लोग हैं, आप हैं। चलिए हम तो आए जहां से आए, लेकिन पूरी दुनिया का मरकज अहले सुन्नत दरगाह आला हजरत, कौन नहीं जानता आला हजरत को। आला हजरत का पूरी दुनिया पर एहसान है, कोई माने ना माने मगर एहसान पूरी दुनिया पर है आला हजरत का। उसी खानदानी के चश्मो चराग अलहाज शाह हुजूर अहसन मियां दामत बरकातुहुल आलिया क़िबला आपकी बस्ती में तशरीफ लाए। ये कोई छोटी बात समझ रहे हैं आप? ये कोई आम बात है? इतने कम लोगों में हजरत तशरीफ लाए और आपको मुरीद भी फरमाया, ये कोई आम बात है? आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आला हजरत का बेटा जिस बस्ती में आ जाए बलाएं दूर भागती हैं। आज भी ये बरेली का फैजान है, ये आला हजरत का करम है, तो ये कोई आम बात है। और जब आप हजरत के हाथों पे बैठ हुए हैं और आपने वादा किया, कुछ लोगों ने अभी पता है देख देख के एक एक करके निकले हैं, कुछ निकले हैं, कुछ अभी भी हो सकता है हजरत के साथ गए हो, लेकिन हजरत ने जब वादा लिया था तो उम्मीद है मुझे आएंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे इधर आदर भाई बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो थोड़ी देर अपनी तकरीर खत्म कर दें, हमारी सुन लें। अपनी तकरीर तो वो रोज सुनते सुनाते होंगे। इंशाअल्लाह मैं कुछ बातें खास बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी इस्लाह हो जाए। अब मेरी गारंटी है आपको नींद नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह।
अगर सुबह तक भी बोलूंगा तो आपको नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह। मचल के बोलने सुभान अल्लाह। सोने नहीं दूंगा आपको इंशाल्लाह। और ये मत समझना सुबह तक बोलूंगा, मुझे आपसे ज्यादा काम है, बहुत काम है मुझे, बहुत काम है। हाँ, रात को 2-3 बजे सोना, फिर फजर में उठना, उसके बाद पढ़ना पढ़ाना, मुझे भी बहुत काम है। सुबह तक नहीं बोलूंगा, थोड़ी देर बोलना है, लेकिन सोने नहीं दूंगा आपको इंशाल्लाह। बस एक बात आप करेंगे, आप उठ के नहीं जाएंगे, उठ के कोई नहीं जाएगा, हजरत ने वादा लिया है। अब सुने, आपको बताया गया सबसे पहली चीज तो ये है, जब आला हजरत का शहजादा इस बस्ती में आया है तो कुछ आला हजरत का भी तो जिक्र होना चाहिए है नहीं? आप तशरीफ रखेंगे, हजरत ने आपके लिए दुआ की है, आप कहीं नहीं जाएंगे, हजरत पूरी बस्ती को दुआ देकर जा रहे हैं। और एक चीज इधर देखिए, आप इधर सुने, हजरत एक तहरीक चला रहे हैं, तहरीके तहफुज़ सुन्नियत। मैं भी उसका जिम्मेदार हूं कुछ इलाके का, मैं भी उसका जिम्मेदार हूं कुछ इलाके का। इसके बेनिफिट्स क्या हैं पहले मैं वो बता दूं आपको, और आप इसमें जुड़ेंगे कैसे और इसके फवाइद क्या हैं। तो जुड़ने का सीधा साधा सा इसमें यह है, एक फोटो लेना है आपको, और एक आपकी आईडी आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए। वो आप बरेली शरीफ या अपने इमाम साहब के पास ले आएं जो आपके इलाके के जिम्मेदार हों। वो हजरत वहां से पहुंचाएंगे, और वहां जब पहुंचाएंगे, इधर आ जाइए, सब भाई इधर आएंगे इंशाल्लाह, सब भाई इधर आएंगे, मुझे उम्मीद है सब इंशाल्लाह यहीं पर आएंगे। गुजारिश है कि इधर आ जाएं, हजरत से वादा लिया इंशाल्लाह। मेरा वादा आपसे ये कि आपको नींद नहीं आने दूंगा, और इंशाल्लाह कुछ चुनिंदा बातें मुझे सुनानी है, हंसना हंसाना मुझे है नहीं, बस आप मैं जो सुनाऊं आप सुन लें और अमल कर लें, मैं समझूंगा मेरी भी बख्शिश का जरिया बन जाए और आप सबकी भी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो सुनिए, इधर सुनिए, मैंने बात शुरू नहीं की है, शादी के ताल्लुक से प्रोग्राम है, और उसी ताल्लुक से मैंने आयत करीमा तिलावत की है, और उसी ताल्लुक से मुझे बोलना है। मैं कोशिश ये करता हूँ ऑन द टॉपिक में गुफ्तगू करूँ ताकि लोगों के समझ में आए। अब आप तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी। देखिए, जब अब ऐसे हम सब बरेली से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टीटीएस तहरीके तहफुज़ सुन्नियत के जब आप मिंबर बन जाएंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, मरते दम तक अहले सुन्नत वल जमात पर कायम व दायम रहेंगे, बदअकीदा नहीं होंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बदअकीदा नहीं होंगे। जब टीटीएस आपके साथ लगा हुआ होगा, बदअकीदा तो दूर भागते हैं, दूर भागते हैं, दूर। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। दूसरी चीज, आपको सताया जा रहा है, तो इस तहरीक का मकसद ये है कि जिन लोगों पर जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म को रोका जाए। आप अपने जिम्मेदार से मिलेंगे, वो अपने बड़ों से मिलेंगे, वो बरेली तक पहुंचाएंगे। अगर पूरे हिंदुस्तान नहीं, दीगर ममालिक में भी ये तंजीम जारी है, कहीं का भी मैटर हो, इंशाअल्लाह साहिब सज्जादा हर वक्त आपकी मदद करेंगे। तो देखिए, मैं खुद बड़ा नहीं हूं, कभी अकेला बड़ा नहीं होता इंसान, अकेला बड़ा नहीं होता है। जब लोग उससे जुड़ते हैं ना, जब लोग उससे जुड़ते हैं, छोटी सी रस्सी और तोड़ दोगे, लेकिन जब उससे कई रस्सियां आप जोड़ दोगे, वो रस्सी टूट नहीं सकती है। तो तंजीम जुड़ना ये बहुत जरूरी है। जब आप जुड़ जाएंगे, कोई भी मैटर हो बस्ती का, आपको कोई सता नहीं सकता है, बेजा कोई मुकदमा नहीं कर सकता है, बेजा आप पर कोई हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि सब आपके साथ में होंगे। तो आप लोग टीटीएस तहरीक तहफुज़ सुन्नियत से जुड़िए और अपने अंदर मजबूती पैदा कीजिए, अपने अकीदों की भी हिफाजत कीजिए और अपने हुकूक की भी हिफाजत कीजिए। जब तुम्हारे अकीदों की बात आए तो तुम्हारे अकीदे भी महफूज हो जाना चाहिए, और जब तुम्हारी हक की बात आए तो तुम्हारे हक भी तुम्हें मिल जाना चाहिए। ये है इस तहरीक का मतलब। हमने 500 लोग जोड़े, कुछ गरीब ऐसे होते हैं बेचारे इलाज नहीं करा सकते, बड़ी बीमारी मुलव्वस हो गए, तंजीम उसका इलाज कराएगी, तंजीम उसका इलाज कराएगी। कुछ बेटियां ऐसी हैं शादी का इंतजाम नहीं है, तंजीम उसकी शादी कराएगी। ये तंजीम का मैटर है। तो आप जुड़िए, और जुड़ने के बाद जब आप जुड़ जाएंगे इंशाअल्लाह, ये बरेली शरीफ और वहां के कारकुनान आपका हर वक्त साथ देंगे। रात में अगर मदद मांगोगे तो रात में मदद को पहुंचेंगे। गुजारिश ये है कि आप सच्चे पक्के अहले सुन्नत वल जमात पर बिल्कुल सही तरीके से दाखिल हो जाएं और टीटीएस तहरीक तहफुज़ सुन्नियत में आप दाखिल हो जाएं। आइए दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। सबसे पहले पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, आला हजरत के शहजादे इस बस्ती में तशरीफ लाए, तो एक बात आला हजरत के ताल्लुक से बता दूं अगर इजाजत हो तो। और मैं तो किस्मत का धनी हूँ, मैंने तो पढ़ा भी आला हजरत के मदरसे में, मंजर सलाम, मेरी तो फरागत भी वहां से है। और आला हजरत का वो दरबार है जो वहां मांगा जाता है खाली नहीं लौटता है, ये मेरा तजुर्बा है। अब सुनो, लोग कहते हैं आला हजरत को आला हजरत नहीं कहना चाहिए, मौलाना अहमद रजा को आला हजरत नहीं कहना चाहिए। अरे बदअकीदा तो हैं जो अपने आप को सुन्नी कहला रहे हैं, वो भी ढपाल जी पीरों के मुरीद, ढपाल जी पीरों के मुरीद। पीर नहीं, वो पैर है। जो शरीयत से टकरा जाए वो पीर नहीं हो सकता। पीर का माना होता रहनुमा, हादी, हिदायत दिखाने वाला। वो जो खुद तारीकी के दलदल में डूबा हुआ हो तुम्हें क्या हिदायत देगा? नहीं दे सकता। तो सुनो, आला हज़रत छोटे हैं, रमजान का महीना आया, अम्मी जान मैं भी रोजा रखूंगा। वो चल के बोले, अम्मी जान मैं भी रोजा रखूंगा, अब्बू जान मैं भी रोजा रखूंगा। आपके वालिदैन ने रोजा रखवा दिया। गर्मी हो रही थी, जब दोपहर का वक्त आया आपके वालिदैन आए, तशरीफ लाए और कमरे में इमाम अहमद रजा को जब देखा, छोटी सी उम्र है, अभी रोजे फर्ज नहीं हुए हैं, अभी बालिग नहीं हुए हैं, गेट की कुंडी लगा दी और कहा बेटा अहमद रजा कुछ खा लीजिए। आला हजरत ने कहा, अहमद रजा खान ने कहा, ए मेरी वालदा आज तो मेरा रोजा है, मेरा रोजा। आपने अपनी अम्मी से कहा आज तो मेरा रोजा है, मेरा रोजा। आपके वालिदैन ने कहा बेटा बच्चों का रोजा इसी वक्त तक होता है, बच्चों का रोजा इसी टाइम तक होता है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अली रहमत व रिजवान ने फरमाया, ए अम्मी जान मुझे मालूम है रोजा कब से कब तक होता है। जब मगरिब की अजान होती है, जब आफताब गुरूब होता है, तब रोजा खोला जाता है। तो आला हजरत के वालिदैन ने कहा था बेटा कोई देख थोड़ी रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है। तो इमाम अहमद रजा ने अपने बचपन में कहा था, मेरे वालिद तुमने क्या बोला? कहने लगे कोई देख तो रहा है। इमाम अहमद रजा ने कहा, ए मेरे वालिद मोहतरम अपने दिल पे रख के बताओ, क्या मेरा अल्लाह भी नहीं देख रहा है? मतलब के बोलो, क्या मेरा अल्लाह भी नहीं देख रहा है? अल्लाह अल्लाह। जब आपके वालिदैन ने इतना सुना तो कहने लगे बेटा हजरत तो बहुत है, तुम आला हजरत हो। अरे वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो लाका रजा का। आला हजरत ऐसे ही आला हजरत नहीं है, बचपन का यह हाल है, बचपन का, बचपन का यह हाल है। कोई देखे ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है, मेरा रब तो देख रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत की बारगाह में जब बात आ गई, बात बढ़ा रहा हूँ, मुझे शादी की टॉपिक से बोलना है आपको, लेकिन सुने आप। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए बदायूं की तरफ से एक शख्स तशरीफ लाए। बदायूं का पेड़ा मशहूर है, सब जानते हैं, आपने भी खाया होगा, पेड़ा मशहूर। पेड़ा लेकर आए, मिठाई। हुजूर आपकी खिदमत में नजराना पेश है। आला हजरत ने फरमाया कोई काम तो नहीं है? पीर हो तो ऐसा, अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कोई आम पीर नहीं है, मेरे आका ने मदीने वाले मुस्तफा ने पीर बनाया है अहमद रजा को। गौसे आजम की करामत है आला हजरत। सुनो कोई काम तो नहीं? नहीं हुजूर आपसे मिजाज पुरसी के लिए आया हूँ, आपकी बारगाह में नजराना लेकर आया हूँ, तोहफा लेकर आया हूँ। आपकी बारगाह में मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी अली रहमा मौजूद थे। आपने मिठाई ली, कहा फुला जगह रख दो। जब फुला जगह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जब मिठाई दी और मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी अली रहमा उस मिठाई को रखाए, वापस आ गए। कुछ देर वो साहिब बैठे और बैठने के बाद में कहने लगे हुजूर मुझे एक तावीज चाहिए। तवज्जो तवज्जो, हुजूर मुझे एक तावीज चाहिए, तावीज। आला हजरत ने कहा किफायतुल्लाह कहाँ हो? कहा हुजूर हाजिर हूँ, देख के आओ बच्चों ने मिठाई तो नहीं खाई है। अरे मचल के बोलो,
अरे जरा थोड़ा 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 बेदारी लाइए, बेदारी लाइए, बेदारी लाइए भाई, आपको जगा रहा हूँ। कहा किफायतुल्लाह देख के आओ, बच्चों ने मिठाई तो नहीं खाई है। अल्लाह अल्लाह, मौलाना किफायतुल्लाह मुरादाबादी गए, देखा डब्बे में पूरी मिठाई सलामत है। हुजूर आला हजरत की बारगाह में पेश कर दी गई। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमत व रिजवान ने तावीज दे दिया, और तावीज देने के बाद में फरमाया लो ये तुम्हारी मिठाई ये है। कहने लगे हुजूर ये तो आपके लिए नजराना लेकर आया हूँ, आपके लिए तोहफा लेकर आया हूँ। आला हजरत का जुमला सुने, जुमला आला हजरत ने फरमाया मेरे दीवाने सुन, हमारे यहाँ पर तावीज बेचे नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ पर तावीज बेचे नहीं जाते हैं। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर क्या होता है? आला हजरत ने कहा मेरा जीना मरना अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए है। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। ये है आला हजरत। इल्मी मैदान में ही नहीं बल्कि हर मैदान में आला नजर आते हैं आला हजरत। तकवा देखो तो वो लाजवाब है। ये आला हजरत की जात है। पढ़ो आला हजरत को, पढ़ो पढ़ो आला हजरत को अपनी जिंदगी में लाओ। आला हजरत को पढ़ के तो देखो आला हजरत ने कैसी जिंदगी गुजारी है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज आला हजरत ने जो रद्द किया है ना, शादियों में बड़ी खुराफात है। हजरत लाई तो रहे, दे थोड़ी रहे। वहाबियों में से, देवबंदियों में से, शियाओं में से, राफजियों में से हजरत लाई तो रहे, दे थोड़ी रहे। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आला हजरत का पैगाम, आला हजरत के शहजादे का पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूँ।